ये है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए। आपको इन क्वेश्चंस में अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है या इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करूँगी और उसका रिप्लाई दूँगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊँगी इजी स्टेप्स के साथ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में लंबी टर्म है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 है, तो हम क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से अगर देखते हैं, दोनों नंबर्स ब्रैकेट में हैं, तो अगर हम इसको इसी स्टेज पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, तो 3 टर्म यहाँ है, 3 टर्म यहाँ है, तो आपको पता है ये 9 टर्म्स होगी। बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि पहले इन ब्रैकेट्स को हम लोग यहीं पे थोड़ा सा इजी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट ए, फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे हम, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं और फार्मूला बार बार लिख रहे हैं तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप याद कर पाएंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। उसके बाद आता है कॉसेक ए। कॉसेक ए जो होता है ये होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाता है 1 अपॉन साइन ए। ये एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 1 प्लस, मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, कॉट ए था हमारे पास, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो टेन थीटा जो हो जाएगा, टेन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये थीटा नहीं है, ये ए है, एंगल सारे इसमें ए है, तो ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसमें अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूले पुट किए हैं, आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है, तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है साइन ए और ये ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस 1। सिंपल सा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। ब्रैकेट 2 कर रहे हैं कि हमारे पास एक अंदर ब्रैकेट हो गया है दूसरा। इसी तरह से हम देखते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको एक ही टर्म की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस स्टेप के बाद हम लोग देखते हैं कि ये 1 भी है साथ में, तो इसके साथ भी इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, तो ये हो जाता है साइन ए, एलसीएम में 1 के साथ अगर इसे लेते हैं तो ये हो जाता है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ये टर्म हो गई एक ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली दूसरी टर्म में भी अगर हम कॉस ए ले लेते हैं एलसीएम, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। बहुत सिंपल सा है, अभी तक एलसीएम लिया हमने, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए प्लस साइन है, दोनों के आगे प्लस का साइन है, यानी ये टर्म इतनी टर्म ये टर्म के इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल है। बट अगर हम बात करें रिमेनिंग टर्म की, एक एक्स्ट्रा टर्म की, तो यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला बहुत बार यूज़ होगा, कभी 2 टर्म्स को जोड़ने के लिए और कभी एक टर्म को 2 टर्म में डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। और ये फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को लगाने से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट इस टर्म से इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए सोचना पड़ेगा। और हमें सोचने के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि क्या किसी एक टर्म में प्लस और एक टर्म में माइनस है। तो जैसे ही आपको ये दिखे आप समझ जाइए कि ये फार्मूला यूज़ होगा। तो चलिए इसी फार्मूले पे आते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें ए जो है वो है साइन ए प्लस कॉस है, ये पूरी टर्म ए है, और जो बी है वो है 1। तो स्टार्ट करते हैं, फार्मूला रखते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाता है साइन ए प्लस कॉस ए, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमने अभी कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज। अब फॉर्मूला दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू है साइन ए और बी की वैल्यू है कॉस ए। तो चलिए पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये तीनों टर्म इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन है, और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एज इट इज। डिनोमिनेटर में भी हमने कुछ नहीं किया है, ये है साइन ए और कॉस ए। अब फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको यूज करते हैं हम। हमें पता है इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होता है, तो इसको रखते ही ये टर्म हमारी पूरी जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1 प्लस ये टर्म में हमें कुछ नहीं किया हमने, एज इट इज साइन ए कॉस ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी हमने कुछ नहीं किया अभी से हमने एक टर्म में एक फार्मूला रखा है। अब जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं ये 1 है प्लस में, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो टर्म बची वो बची 2 साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा साइन ए और कॉस ए। तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, और हमारे पास सिर्फ बचा 2, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो इतना लंबा दिख रहा था, इसका आंसर सिर्फ 2 आया, और जिसको हमने इजीली प्रूव कर दिया इन फॉर्मूलेज के हेल्प से। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले उसमें चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा लेंदी भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बट अगर आप स्टेप मिस नहीं करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली प्रूव कर पाएंगे।